हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। तो आरोहन एजुकेशन, जिसमें हम लोगों ने जो पिछले बैचेस शुरू किए थे, तो एक हमारा कॉमन बैच था जीएस के लिए, जो एसएससी जेई सीजीएल या पीएसयूज इन सब एग्ज़ाम को कवर कर रहा था। वो बैच हमने कंप्लीट कर लिया। अब कई स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर नया बैच इसका कब आएगा, नए सिरे से हमें फिर से करना है। तो नया बैच जो इसका है अब हम शुरू करने जा रहे हैं, उसी के लिए अनाउंसमेंट है ये नया बैच जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टाइटल देखिए, न्यू जीएस बैच 2024 इस नाम से है। ऑल एग्जाम का मतलब इसमें कौन कौन से एग्जाम हम करेंगे ये आपको देखो हेल्प कर देगा। एसएससी जेई का पेपर हो या स्टेट एई का एग्जाम हो या आपका सीजीएल में जीएस हो, डिफेंस का पेपर, डिफेंस का मतलब असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए सीडीएस ये वाले पेपर हो, या आपका कोई पीएसयू जो आ रहा है वो सब एग्जाम हो। स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स के लिए, स्टेट पीसीएस की अगर बात करें उसमें प्रीलिम्स के लिए हेल्प कर देगा, पर आपको स्टेट लोकल जोड़ना पड़ेगा अपने से, स्टेट लोकल आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में हेल्प कर देगा, पर स्टेट लोकल आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सब एग्जाम आपके एक कॉमन जीएस जो इन सब में आता है। तो आरोहन पे एक एक लाइव बैच चलता रहेगा लगातार, जो जनरल एग्जाम आपके सारे कवर करे, कि आपको बार बार अलग अलग नाम से बैच ना करने पड़े। तो अब इसके लिए दो तरह के बैच हो गए। एक बैच जिनको 2023 में ही पेपर देना हो, तो जो हमने ए बैच, जो हमने पहला बैच लॉन्च किया था, जो अब कंप्लीट हुआ है, 10 मई को शुरू हुआ था। फर्स्ट बैच हमने जो ये जीएस का चलाया था, फर्स्ट बैच हमारा 10 मई को स्टार्ट हुआ था, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो 2023 वाले जो एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए किसी को एनरोल करना हो तो ये वाला बैच वो कर सकता है, जो पूरा पूरा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डेड सेशन पड़े हैं वो देख सकता है। फर्स्ट बैच जो हमने कंप्लीट कर दिया वो सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, और हर सब्जेक्ट की पीडीएफ भी साथ में अवेलेबल है। बैच अवेलेबल, लेक्चर सारे वीडियो लेक्चर और उनकी पीडीएफ भी क्लास की साथ साथ अवेलेबल है। तो 10 मई को जब हमने ये बैच कराया था, इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट, उसके अलावा एप्टी रीजनिंग इंक्लूड था। जीएस के सब्जेक्ट्स थे, एप्टी रीजनिंग इंक्लूड था। और रिकॉर्डेड सेशन में इसमें क्या क्या अवेलेबल है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, जीके एंड करंट अफेयर्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट। इसके अलावा एप्टी रीजनिंग जो कंप्लीट हुआ है बैच, उसमें ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। हिस्ट्री पॉलिटी राहुल स्वरूप सर ने उसमें कराया था, बाकी सब्जेक्ट मैंने कराए थे। एप्टी रीजनिंग अभिजीत सर ने कराया था। हिस्ट्री पॉलिटी राहुल स्वरूप सर ने कराया, काफ़ी सीनियर फैकल्टी। बाकी 5 टॉपिक मैंने कराए थे उसमें, एप्टी रीजनिंग अभिजीत सर ने कराया। अब जो अगला बैच हमारा स्टार्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो 23 वाले जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम अभी 2 ही 3 महीने में होने हैं, वो तो रिकॉर्डेड बैच पूरा हो चुका है, यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि नया बैच 2 महीने में तो पूरा नहीं खत्म हो सकता, उसमें टाइम लगेगा। और जो 24 के लिए प्लान कर रहे हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट ईयर उनको पेपर देने हैं कोई भी, तो ये जो बैच मैं शुरू कर रहा हूँ, ये वाला जो बैच मैं शुरू कर रहा हूँ, इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी वो बता देता हूँ। तो ये वाला बैच 5 सितंबर से शुरू होगा लाइव। रिकॉर्डेड वाला तो अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग करना चाहे तो कर ले। लाइव बैच जो हम शुरू कर रहे हैं 5 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, 6:30 PM इवनिंग में होगा, कई जॉब वाले बच्चे भी होंगे। 5 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है, 6:30 PM लाइव स्मार्ट बोर्ड क्लास चलेगी, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से। तो फ्री टेस्ट सीरीज इस बार हमने कोर्स में ऐड कर दिया है, इस बार के कोर्स में टेस्ट सीरीज इंक्लूड कर दी गई है। तो ये वाला जो बैच 5 सितंबर 2023 से शुरू होगा, 6:30 PM, इसमें समय देकर कोर्स कवर करेंगे, मतलब वीक में छुट्टी भी आपको एक आध दिन मिले और स्मूथली चलता रहे। तो मैंने इसको ध्यान में रख के इस कोर्स की ड्यूरेशन जो रखी है, सब्जेक्ट भी थोड़े से ज़्यादा कराऊंगा इसमें, 5 to 6 मंथ ड्यूरेशन प्लान किया है मैंने, ताकि इत्मीनान से पढ़ते रहें। भाई 23 में किसी को देना है तो ये वाला जो रिकॉर्डेड सेशन बैच है वो कर सकता है। लाइव किसी को साथ साथ करना है, फिर से लाइव कराया जाए, तो ये 5 सितंबर को शुरू कर रहा हूँ 6:30। नेक्स्ट ईयर जिसको पेपर देना है वो ये कर सकता है। 5 to 6 मंथ आप मान के चलें इसका ड्यूरेशन रहेगा।
एक एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम देकर तसल्ली से कंप्लीट करते चलेंगे और कोशिश करेंगे एक बार में एक क्लास चले, मल्टीपल लेक्चर एक साथ ना हो। तो 5 सितंबर 2023 6:30 बजे शुरू होगा। 5 to 6 मंथ इसकी ड्यूरेशन है और इसकी वैलिडिटी भी कोर्स की, जैसे पिछले साल रिकॉर्डेड सेशन की वैलिडिटी 10 मंथ थी, इसकी वैलिडिटी हमने 1 ईयर रखी है। और वैलिडिटी जो काउंट होती है डेट ऑफ परचेज से काउंट होती है, जिस दिन आप कोर्स इनरोल कर रहे हैं तब से 1 साल के लिए। कोई 2 महीने बाद इनरोल कर रहा है तो 2 महीने के बाद से 1 साल के लिए। तो कोर्स इनरोलमेंट की जो डेट होगी उससे 1 ईयर के लिए अवेलेबल रहेगा। तो लाइव क्लास चलेगी, लाइव क्लास सेम डे रिकॉर्डिंग में अवेलेबल हो जाती है। 1 ईयर तक कितनी बार भी कोर्स को देख सकते हैं, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं कि 2 बार ही वीडियो देख सकते हो, 3 बार, कितनी बार भी देख सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप में भी चलेगा, ऐप में भी चलेगा, कहीं पर भी जो वॉचिंग है कहीं पर भी हो सकती है। लेक्चर वॉच के लिए आप चाहे लैपटॉप डेस्कटॉप पे देखें, ऐप पर देखें, सारे ओपन हैं। तो इस बैच के मैं फीचर बता दूं आपको। न्यू जीएस बैच 2024 ये सारे एग्जाम कवर कर रहा है आपके जो मैंने बताए। इसमें जीएस होगा, इसमें जीएस कराया जाएगा। एप्टी रीजनिंग वगैरह तो वैसे ही आरोहन पर अवेलेबल है, आप चाहें इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट में इसमें जीएस कराऊंगा, क्या क्या कराऊंगा वो बता देता हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहला सब्जेक्ट मैं इसमें शुरू कर रहा हूँ ज्योग्राफी। इसमें पूरे सब्जेक्ट जीएस में कराऊंगा। सबसे पहला सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूँ मैं ज्योग्राफी 5 तारीख से। ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों होगा। तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होगा सबसे पहला सब्जेक्ट 5 तारीख से। किसी को केवल ज्योग्राफी करना हो तो ओनली ज्योग्राफी भी अवेलेबल है, सर्च करेंगे आरोहन ऐप पर मिल जाएगा। पूरे बैच कोर्स में तो सारे सब्जेक्ट होंगे ही, ओनली ज्योग्राफी कोई करना चाहे वो भी कर सकता है, हमारी तरफ से ओपन है। तो 5 सितंबर को पहला सब्जेक्ट ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ये बीपीएससी वाले में भी चलेगा, बीपीएससी वाले भी उनके मतलब का भी है, इंडिविजुअली भी अवेलेबल है और नए कोर्स में भी अवेलेबल है। तो ज्योग्राफी 5 सितंबर शुरू होगा, पहला सब्जेक्ट ये इस बैच का। तो ये नए बैच में, और जो बीपीएससी का बैच ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, बीपीएससी बैच में सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ उनको ज्योग्राफी और बिहार लोकल कराना है। आरोहन पर बीपीएससी का बैच 27 मई को शुरू हुआ था, सारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें केवल ज्योग्राफी और बिहार लोकल होना है। तो नए बैच में ज्योग्राफी जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो उनके लिए भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट मैं इस बैच में कराऊंगा इंडियन हिस्ट्री। लास्ट बैच में राहुल स्वरूप सर ने कराया था, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि आपसे भी करना है, तो इंडियन हिस्ट्री मैं शुरू करूंगा इसके बाद, ज्योग्राफी के बाद। जो मेन सब्जेक्ट है उनको पहले कराऊंगा। तीसरा सब्जेक्ट मैं इसमें कराऊंगा इंडियन पॉलिटी। लाइव क्लास की बात कर रहा हूं मैं। ज्योग्राफी पहला होगा, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा पॉलिटी। चौथा सब्जेक्ट फिर मैं इसमें कराऊंगा लाइफ साइंस। चौथा कराऊंगा लाइफ साइंस। पांचवा सब्जेक्ट एनवायरनमेंट या फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक, एनवायरनमेंट या फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक कराऊंगा नेक्स्ट सब्जेक्ट। इसके बाद फिर आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इसके बाद एनवायरनमेंट, पांचवा छठा या तो एनवायरनमेंट या फिजिक्स केमिस्ट्री पहले होगा, और लास्ट सब्जेक्ट होगा जीके करंट अफेयर्स। जीके करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमी के कुछ टॉपिक, इकोनॉमी के कुछ टॉपिक। तो ये 7 सब्जेक्ट मैं इस बैच में कवर करूंगा। जो भी सब्जेक्ट मैं इसमें शुरू करूंगा बैच में, वो इंडिविजुअली भी कोई इनरोल करना चाहे तो कर सकता है। जैसे ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा तो बैच कोर्स में तो होना ही है, ज्योग्राफी अलग से भी अवेलेबल रहेगा, कोई केवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट करना चाहे कर सकता है। पिछली बार भी हमने अलाउ किया था, इस बार भी। हिस्ट्री जब कराऊंगा तो बैच कोर्स में करना चाहें तो पूरे बैच कोर्स में तो होना ही है, सिर्फ हिस्ट्री करना वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक सब्जेक्ट 8th नंबर पे आईसीटी या कंप्यूटर बेसिक्स। तो आईसीटी या कंप्यूटर बेसिक्स उस समय टाइम पे डिपेंड करेगा। इसके लेक्चर मैं तो आपको दे दूंगा, या तो रिकॉर्डेड दे दूंगा या मैं लाइव कराऊंगा, टाइम पे डिपेंड करेगा उस समय। आईसीटी जो लास्ट वाला है, आईसीटी मुझे ईएस वालों को पढ़ाना ही है, तो ईएस में आईसीटी अभी शुरू होगा कुछ दिन में। तो या तो मैं वो पूरी रिकॉर्डिंग आपको आईसीटी में दे दूंगा, या टाइम अलाउ करेगा, आप चाहेंगे लाइव में तो फिर लाइव में रिपीट कर लेंगे, लाइव में करा देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा लास्ट तक जाते जाते कितनी हिम्मत बचती है आप में। मुझे नहीं कराने में प्रॉब्लम है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नया बैच हमारा ये वाला रहेगा। डेली क्लास आप मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे के बीच, कि जो टॉपिक चल रहा होगा वो टॉपिक सेम डे खत्म करके 1.5 से 2 घंटे के बीच।
और 2 आवर्स, 1.5 से 2 घंटे क्लास चलेगी, और मतलब 1.5 से 2 घंटे क्लास चलेगी, और आपका 6:30, ये वाला बैच जो है 6:30, वीक में 6 डेज। संडे कोशिश करेंगे कि जो पढ़ाया है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन के लिए भी मैंने जो प्लान किया है, जैसे पिछले बैच में भी कराया था, सब्जेक्ट वाइज अलाउ कर दें, फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट कराएं। बैच के अंदर अवेलेबल रहेगा, किसी को केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेना हो तो वो अलग से इनरोल कर सकता है। बैच के अंदर सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट। एसएससी वाले में पिछली बार टेस्ट सीरीज अलग कर दी थी हमने, इस बार मैंने बैच के साथ जोड़ दी है और अलग से भी अवेलेबल कर देंगे। इस बार बैच के साथ हमने इंक्लूड कर दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज तो रहेगा ही, फिर फुल लेंथ भी रहेगा, मतलब हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट, उसके बाद फुल लेंथ। ठीक है। और क्लास की पीडीएफ, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, क्लास की पीडीएफ तो प्रोवाइड की ही जाएगी, क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड होगी ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें कंप्लीट हो गई। तो 24 के लिए किसी को देना है तो ये बैच नया वाला कर सकता है। जल्दी कंप्लीट करना हो, किसी को डबल लेक्चर देखने हो, रिकॉर्डिंग वाला ज्वाइन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसके बाद जो हमारे बैच और चल रहे हैं, बीपीएससी 69 बीपीएससी जो सितंबर में होना है, ऑलरेडी वो बैच आरोहण पर अवेलेबल है। 27 मई को शुरू हुआ था, सारे लेक्चर उसमें डाल दिए हैं, पीडीएफ डाल दी हैं। टेस्ट सीरीज अलग से कराई थी, पर उनको भी ऐड कर दिया है मैंने टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज बीपीएससी की अलग से थी, वो पूरी टेस्ट सीरीज मैंने बैच कोर्स वालों को अवेलेबल करा दिया है। अभी फुल लेंथ टेस्ट इनके 2 हुए, 6 और कराने हैं। 69 बीपीएससी वालों के 2 हो चुके हैं, सब्जेक्ट वाइज तो उनको दे ही दिया, 2 फुल लेंथ दे दिए, 6 फुल लेंथ और होंगे। अब नेक्स्ट वीक से फिर उनके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, 2 हो चुके हैं। तो 69 बीपीएससी वाले में इनको मुझे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी अभी जो 5th से शुरू हो रहा है वो इनके लिए भी अवेलेबल है। और किसी को जल्दी करना हो तो ज्योग्राफी रिकॉर्डिंग भी इनको दे रखी है। 69 बीपीएससी वाला जो बैच है प्रीलिम्स वाला, ज्योग्राफी उनके फोल्डर में रिकॉर्डिंग तो मैंने दे ही रखा है पूरा। लाइव में कोई करना चाहे बच्चा इंटरेस्टेड हो तो लाइव का भी एक्सेस उनको दे रहा हूँ मैं। बीपीएससी वाले बच्चे ज्योग्राफी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, चाहे जल्दी करना है वो कर लें, कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। नया बैच लाइव शुरू होगा, वो करना है तो वो कर ले, दोनों एक्सेस उनके पास रहेंगे। बीपीएससी के बैच में ज्योग्राफी हो जाएगा। उसके बाद बिहार लोकल, तो बिहार लोकल का डाटा मैंने उनसे बोला हुआ है कि मैं प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ इसकी रेडी कर दूंगा, और कुछ वीडियो के माध्यम से बिहार लोकल कोशिश करेंगे। 30 सितंबर को होना है, तो ये भी मैं कुछ ना कुछ इसमें प्रोवाइड कर दूं मैटर आपको। मेरी पूरी कोशिश है कि इसको भी प्रोवाइड कर दूं मैं किसी ना किसी फॉर्म में, टाइम जैसा अलाउ करेगा। बाकी मेजोरिटी ये पूरा बैच कंप्लीट करा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया हुआ है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवरेज है। बीपीएससी वाले बच्चे जो हैं प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें भाई, हमने तो काफ़ी क्वेश्चन दे ही रखे हैं और प्रीवियस ईयर ज़्यादा लगाएं। बिहार लोकल के काफ़ी क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर से भी रिपीट होंगे, बिहार पीसीएस में पुराने क्वेश्चन भी रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर से। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ज्योग्राफी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, दोबारा लाइव में करा रहा हूँ, लाइव करना हो लाइव करो, रिकॉर्डिंग कर चुके हो तो लाइव जरूरत नहीं है दोबारा। और बिहार लोकल के लिए कुछ मैं प्रोवाइड करूंगा मैटर अभी। ठीक है, 6 फुल लेंथ टेस्ट, अब आपको 6 रह गए, बाकी सारे करा दिए इसमें, टेस्ट काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो बीपीएससी की बात हो गई, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी। मैंने बता दिया आपको, ज्योग्राफी अभी जो शुरू करूंगा मैं, थोड़ा सा कवरेज ज़्यादा रहेगा, स्टेट पीसीएस को ध्यान रख के, प्रीलिम्स स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान रख के जो ज्योग्राफी में शुरू करूंगा। तो ज्योग्राफी बैच कोर्स का पार्ट है और अलग से भी अवेलेबल है, वो बता रहा हूँ मैं। बैच कोर्स में तो ज्योग्राफी होगा ही पहला सब्जेक्ट, अलग से भी इंडिविजुअल अवेलेबल है। आरोहण के ऐप पर ऊपर सबसे ऊपर सर्च बार आता है, सर्च बार में आप कोई भी सब्जेक्ट टाइप करोगे आ जाएगा आरोहण पे जो जो अवेलेबल है। या आरोहण स्टोर नाम से एक ऑप्शन आता है, उसमें क्लिक करोगे तो भी सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगला आईसीटी, नए सब्जेक्ट में शुरू करने जा रहा हूँ आईसीटी। तो 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक आपका नए बैच में ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा, नया जो बैच शुरू हो रहा है उसमें ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा। और दूसरा सब्जेक्ट जो डिमांड आ रही थी, आईसीटी के लिए डिमांड काफ़ी आ रही थी एमपीपीएससी में, क्योंकि ये आता है, एक तो एमपीपीएससी में आता है और ईएससी में आता है, कंप्यूटर बेसिक्स वगैरह भी इसमें कवर होता है, तो कई एग्जाम के लिए कॉमन है। तो अगला सब्जेक्ट 5 तारीख को ही शुरू कर रहे हैं आईसीटी। 2 सब्जेक्ट आपके पैरेलल चलेंगे, एक आईसीटी चलेगा, एक ज्योग्राफी चलेगा, पर दोनों अलग अलग बैच में हैं अभी।
आईसीटी जो है ईएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी दोनों के लिए कॉमन है। 5 सितंबर से 11:30 बजे क्लास होगी इसकी। 5 सितंबर से 11:30 बजे शुरू होगा। तो आईसीटी ईएस वालों का, अब ईएससी बैच जो आरोहण पर चल रहा है 10 मई को शुरू हुआ था, वो भी ईएससी का जो बैच चल रहा है, अब कोई नया बैच ईएससी में नहीं आ रहा है अभी। ईएससी बैच में आपको बता दूं 7 सब्जेक्ट हो गए हैं। मटेरियल साइंस में थोड़ा सा पार्ट रह रहा है, वो भी कवर जल्दी हो जाएगा। 7 सब्जेक्ट हो गए हैं एफटी मिलाकर। 3 टॉपिक इसमें केवल रह गए हैं, तीनों मुझे कराने हैं, आईसीटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो इसमें कैसर हफीज सर ने मैथ्स और एफटी पढ़ा दिया, मटेरियल साइंस पढ़ाया है। मटेरियल साइंस थोड़ा सा होना है, उसमें मैकेनिकल का पार्ट कराएंगे। डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी हैदर सर, डिजाइन ड्राइंग हैदर सर ने करा दिया है, सेफ्टी वाला पोर्शन रह रहा है, वो मैं कवर कर दूंगा। चलो, तो आईसीटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी 10 मई का ईएससी का बैच, ये हो चुके हैं 7, ये 3 रह गए हैं और इसमें सेफ्टी का एक पार्ट रह गया आपका। तो अक्टूबर में मैंने बोला अक्टूबर तक हम ये बैच कंप्लीट करेंगे। तो लाइव बैच अब दोबारा ईएससी में तुरंत पॉसिबल नहीं है कि फिर से बैच लॉन्च करें, फिर 10 सब्जेक्ट पूरे करें। अभी लेटेस्ट का बैच है, मई में ही हुआ है और अक्टूबर पे खत्म होना है। अभी 3-4 टॉपिक इसमें होने हैं। तो जो ईएससी वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा इसी बैच को कवर करें। भाई मैथ्स एफटी मटेरियल हफीज सर ने पढ़ा दिया, ड्राइंग हैदर सर ने पढ़ा दिया, ये वाला टॉपिक एनवायरनमेंट ये सब मैं कवर कर रहा हूँ। तो आईसीटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी 3 होना है, सेफ्टी में कराऊंगा। अक्टूबर तक कोशिश होगी ये आपका कंप्लीट हो जाए। टेस्ट आपके कुछ हो गए हैं, कुछ टेस्ट अभी और होने हैं, ठीक है। तो ये इसमें होना है ईएससी में। अगला टॉपिक आईसीटी 5 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। तो आईसीटी जो रहेगा वो ईएस वालों के लिए बैच कोर्स में तो है ही, इंडिविजुअली आईसीटी कोई करना चाहे तो भी ओपन है। बैच कोर्स में अवेलेबल है, ईएस में तो रहेगा ही, साथ में अलग से भी अवेलेबल रहेगा कोई सिंगल सब्जेक्ट करना चाहे, ठीक है। ठीक है, तो यही अनाउंसमेंट है। आरोहण पे सर्च बार में जाएंगे ऊपर या बैच कोर्स में स्टोर में चेक करेंगे, सारे कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, सारे कोर्स हमारे ओपन हो चुके हैं, देख सकते हैं। करंट अफेयर कंपाइलेशन की बात जो थी, अभी तक 2 एडिशन आ चुके हैं। पहला जनवरी से लेकर जून तक का एडिशन, दूसरा जून से लेकर अगस्त तक का एडिशन। करंट अफेयर जनवरी से जून और जून से अगस्त तक का एडिशन, ये 2 एडिशन आ चुके हैं। सर्च बार में टाइप करोगे सारे मिल जाएंगे। दूसरी बात, ईएससी वाले में बच्चों का कंसर्न, सर ईएससी में करंट अफेयर आपने पहले करा दिया, हमें तो पेपर फरवरी में देना है। कोई दिक्कत नहीं है, जो 10 मई वाला ही बैच कोर्स है, 10 मई वाला ही बैच कोर्स, उसमें कुछ लेक्चर मैं दिसंबर में ऐड करूंगा। फरवरी में पेपर है, दिसंबर तक का डाटा आपका आएगा। तो करंट अफेयर में दिसंबर में कुछ लेक्चर मैं ऐड करूंगा। 90% काम इसमें खत्म हो चुका है जीके करंट अफेयर में। तो 4-5 लेक्चर जो करंट अपडेशन के हैं वही तो ऐड करना होगा। तो ईएससी 10 मई वाले बैच में ही दिसंबर में कुछ लेक्चर ऐड कर दूंगा मैं। तो जिस बैच में, अब ये मत समझिएगा कि सर जो बैच कंप्लीट हो गया है क्या उसमें कुछ अपडेशन करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग में भी जो बैच अवेलेबल हैं उनमें कुछ लेक्चर बीच में जो जरूरत होगी मैं अपडेट करता रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो रिकॉर्डिंग में पूरा कवर कर चुका है, मैं उसको नहीं बोलूँगा कि दोबारा करंट अफेयर तुम 2 महीने बाद ज्वाइन करो बैच। तो जो बैच रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, करंट अपडेशन जब मैं कराऊंगा तो उनको भी दे दूंगा, ठीक है। जब करंट अफेयर दिसंबर में अपडेशन कराऊंगा मैं, तो जो बैच कंप्लीट भी हो चुके हैं उनमें भी करंट अपडेशन के लेक्चर में डाल दूंगा। तो आपको ईएस के लाइव में भी काम आ जाएगा, ईएस में भी, और जो कंप्लीटेड बैच हैं उनमें भी हेल्प करेगा। क्योंकि अब कोई वो बैच कर चुका है तो दोबारा क्या जरूरत है, वही उसी बैच से काम चल जाएगा, ठीक है। यही अनाउंसमेंट था। तो जिसके जो भी मतलब की कोई चीज़ हो वो देख सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।